बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल पर और मैं मुज़म्मिल अवान हूँ। पाकिस्तान के सीनियर और मुमताज़ सहाफ़ी शाहिद मैतला साहब जो अपने दोस्त के घर उनकी अयादत के लिए गए, वहाँ पर साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा साहब भी मौजूद थे और वो शाहिद मैतला साहब के जो दोस्त हैं वो कमर जावेद बाजवा साहब के करीबी अजीज़ हैं। अब वहाँ पर गुफ्तगू का सिलसिला शुरू हुआ और वो गुफ्तगू का जो सिलसिला था वो एक इंटरव्यू की शक्ल इख्तियार कर गया। अब उस इंटरव्यू के दरमियान क्या सवालात हुए ये तो मैं आपको बताऊंगा। और नया दौर टीवी जो यूट्यूब चैनल है उसके ऊपर शाहिद मैतला साहब को भी आपने सुना होगा, फिर वो मतीउल्लाह जान साहब जो सीनियर सहाफ़ी हैं उनके प्रोग्राम उसमें भी वो तशरीफ़ लाए शाहिद मैतला साहब। और न्यू टीवी पे जो मतीउल्लाह जान साहब प्रोग्राम करते हैं उसमें भी शाहिद मैतला साहब तशरीफ़ लाए और बहुत सी चीज़ों के इंकशाफात किए। शाहिद मैतला साहब ने जो इंटरव्यू किया ना वो बहुत ज़बरदस्त इंटरव्यू किया और उस इंटरव्यू में जो सवालात किए हैं वो बहुत चुभते हुए और आप समझ लें कि बड़े सख्त किस्म के सवालात किए हैं जिसका जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने जवाब दिया, तफसीलन जवाब दिया। और मैं आपको फिर बता दूं कि इस इंटरव्यू के अंदर जो जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने जिन सवालात के जवाब दिए हैं उसमें ज़्यादातर इल्ज़ामात उन्होंने अपने जो रफ़ीक हैं, अपने जो दोस्त हैं जनरल फैज़ हमीद साहब उनके ऊपर लगाए हैं। अब वो इल्ज़ामात क्या हैं उसके ऊपर बाद में बात करेंगे। फिर औरिया मकबूल जान साहब की सहाफ़त, फिर उसके बाद वो सदीक जान वो जिसका टाउट बना उसके ऊपर भी बात हुई। तो बड़ी डिटेल से सर इन चीज़ों के ऊपर रोशनी डाली गई। इमरान खान और शेख रशीद साहब के बारे में जो जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने शाहिद मैतला साहब को बताया कि ये दुनिया के सबसे बड़े झूठे शख्स हैं दोनों। और जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि ये दोनों इतने बड़े मुनाफिक हैं और इतने बड़े झूठे शख्स हैं कि इनके ऊपर कोई पाकिस्तानी क्या कोई दुनिया का बंदा एतबार करने को तैयार नहीं है। फिर उसके बाद शाहिद मैतला साहब ने ये तक कहा कि ये जो शेख रशीद है ये जो लो कैटेगरी में आने वाला बंदा है, ये कुछ टके का बंदा नहीं है, इसकी औकात कोई भी नहीं है। और सारा दिन ये टीवी पे बैठ के जिस तरह से बोलता था और जिनकी एस्टैब्लिशमेंट की जो जुबान बोलता था, तो उन्होंने कहा ये तो वो बंदा है जिसकी औकात सिर्फ ये है कि ये 2 बार तो मेरे पास आया और दोनों बार मेरे पास चल कर आया और दोनों बार इसने आकर यही बात की कि इमरान खान से हुकूमत नहीं चल रही थी, बाजवा साहब कुछ करो। और बाजवा साहब कहते हैं ये वो बंदा था जब इमरान खान की हुकूमत डिलीवर नहीं कर रही थी तो ये चल कर हमारे पास आता था और GHQ का नुमाइंदा, GHQ का तर्जुमान बनकर आता था और कहता था कि जी इमरान खान से हुकूमत नहीं चल रही। अब बाजवा साहब कहते हैं कि आजकल यही जो है वो इमरान खान के गुनकार है, उसके गीतकार है। ये वो बंदा था जो इमरान खान की हुकूमत की शिकायतें लगाता था आकर हमें। और फिर वो कहते हैं कि ये इतना लो इंटेलेक्ट का आदमी है, कोई टके का बंदा नहीं है। वो बाजवा साहब कहते हैं इसकी टके की औकात नहीं है। फिर उसके बाद एक सवाल हुआ और वो सवाल शाहिद मैतला साहब ने किया बाजवा साहब से कि तलत हुसैन, मुर्तज़ा सोलंकी और नुसरत जावेद जो पाकिस्तान के बड़े सीनियर और मुमताज़ सहाफ़ी हैं, इन तीनों सहाफ़ियों के हवाले से शाहिद मैतला साहब ने बाजवा साहब से सवाल किया कि तलत हुसैन, वो नुसरत जावेद और मुर्तज़ा सोलंकी, क्या इन तीनों को आपने नौकरी से निकलवाया? तो बाजवा साहब ने जवाब दिया, इस बात का जवाब दिया, सवाल का जवाब दिया कि तलत हुसैन को मैंने नहीं, फैज़ हमीद ने नौकरी से निकलवाया और नुसरत जावेद को और मुर्तज़ा सोलंकी को मैंने नहीं निकलवाया। अब जो नुसरत जावेद साहब हैं वो आप सबको शायद याद होगा कि वो आप टीवी पर भी गए और आप टीवी को जो है वो बेसिकली सारा जो मॉनिटर कर रहे थे, आप टीवी का जो सारा कंट्रोल था वो ब्रिगेडियर गजनफर साहब के वाले था। और फिर ये भी पता चला कि इमरान खान के दौर में किस तरह से मीडिया चैनल्स को किस तरह से जो है वो कंट्रोल किया जाता था, किस तरह मीडिया चैनल्स को मॉनिटर किया जाता था, उनकी पॉलिसीज़ के हवाले से ये भी पता चला कि पॉलिसी मेकिंग में भी कुछ ऐसे लोगों का हाथ था जो इदारों के बड़े आप समझ लें कि बड़े क्लोज कंसीडर किए जाते थे। तो नुसरत जावेद साहब जो हैं उनके हवाले से एक बात मैं आपको बता दूं कि वो आप टीवी के ऊपर क्योंकि उन्होंने इस्लामाबाद से पिंडी से सफ़र करना होता था तो वो ट्रैवल करते थे और लाहौर में आते थे। तो नुसरत जावेद साहब के लिए ये पॉसिबल नहीं था कि वो ट्रैवल करके पिंडी से लाहौर जाएं, जबकि नुसरत जावेद साहब की जो जर्नलिज्म है वो आपके सामने है, वो किसी को नहीं छोड़ते, वो बख्शते किसी को नहीं है। वो पाकिस्तान में एक बहुत ही प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट हैं,
एक आप समझ लें कि बहुत ही दयानतदार सहाफ़ी के तौर पर जाने जाते हैं और बहुत अच्छे इंसान हैं, लोग उनकी इज्जत करते हैं और उनके जो बेबाक तज्ज़िये और तबसरे हैं लोग उसको सुनते हैं, उससे मुस्तफ़ीद होते हैं। तो नुसरत जवेद साहब जो हैं, उनसे पहले मैं एक बात कर लूं कि जो आप टीवी है इसमें आफ्ताब इकबाल साहब जो खैर अब उनकी सहाफ़त के ऊपर तो मैं उंगली नहीं उठा रहा, ना मैं उसके ऊपर बात करूंगा, लेकिन आफ्ताब इकबाल साहब जो हैं उनको भी सारी जो है वो दुनिया बहुत अच्छे तरीके से जानती है और सबको पता है कि वो भी क्या करते रहे, किस तरह से उन्होंने इमरान खान साहब की मोहब्बत में जो कसीदे पढ़े वो भी सबको पता है। तो आफ्ताब इकबाल साहब जो हैं जी, वो बेसिकली आप टीवी जो है उसमें उन्होंने एंटी इस्टेब्लिशमेंट एलिमेंट्स को फ़रोग़ दिया। ये भी पता चला कि आफ्ताब इकबाल साहब जो है वो आप टीवी उनके वाले था और फिर आप टीवी का जो जवाल आया, जिस तरह से वो जवाल पजीर हुआ, उसमें भी पता चला कि आफ्ताब इकबाल साहब जो है उनका एक बड़ी कंट्रीब्यूशन थी, बड़ा रोल था। तो आफ्ताब इकबाल साहब बेसिकली जो उस वक्त इमरान खान साहब की फेवर कर रहे थे, तो बहुत से सहाफ़ियों को ये चीज़ खटकती थी। अनीक नाजी साहब जो नज़ीर नाजी साहब के साहबजादे हैं, नज़ीर नाजी साहब बहुत बड़े कॉलम नवीस, बहुत मुमताज़ सहाफ़ी, तो अनीक नाजी साहब को भी ये बात गवारा ना गुजरी। नुसरत जवेद साहब थे, उसके बाद बहुत से सीनियर जर्नलिस्ट थे। तो आफ्ताब इकबाल साहब के ऊपर भी एक इल्ज़ाम है, लेकिन अब ये खैर बातें हैं कि जी नुसरत जवेद साहब जो है उनको निकाला गया, जबकि ये एक बात है कि नुसरत जवेद साहब को ऑफेयर भी किया गया था, क्योंकि वो इससे पहले आज टीवी के ऊपर भी प्रोग्राम करते थे, आप टीवी के ऊपर भी करते रहे। तो नुसरत जवेद साहब से हटकर अगर मुर्तज़ा सोलंकी साहब की बात कर ली जाए, तो मुर्तज़ा सोलंकी साहब जो हैं वो पाकिस्तान में एक बहुत बड़े मुमताज़ सहाफ़ी के तौर पर जाने जाते हैं। वो मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के दौर में भी उनको एक बड़ा जो है वो मुंजा हुआ सहाफ़ी कहा जाता था, एक बड़ा मुस्तनद जो है वो सहाफ़त का अमीन करार दिया जाता था। तो मुर्तज़ा सोलंकी साहब जो हैं वो भी कैपिटल टीवी पर प्रोग्राम करते रहे और जिस तरह से उनको ऑफर किया गया ये भी सबको पता है। तो बेसिकली इसका इल्ज़ाम भी जो है वो फैज़ हमीद के ऊपर आता है। दूसरा जो एक सवाल हुआ, जो बड़ा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हुआ, वो अबसार आलम से मुतल्लिक हुआ। अबसार आलम साहब जो साबिक चेयरमैन रहे पैमरा के, पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी, जो मीडिया के वाले से पॉलिसी बनाता है, पॉलिसी मेकर है और मीडिया के ऊपर पाबंदी लगाना, मीडिया का जो कंटेंट है उसके हवाले से तमाम हदायत फ्राहम करना। तो अबसार आलम साहब जो नून लीग की हुकूमत में चेयरमैन पैमरा थे, जो बड़े सीनियर सहाफ़ी हैं, उनके हवाले से सवाल किया शाहिद मैतला साहब ने और उन्होंने कहा कि अबसार आलम साहब जो हैं उनको गोली आपने मरवाई। बाजवा साहब से सवाल हुआ और ये भी सवाल किया कि ये भी बताएं कि अबसार आलम तो वो शख्स थे जिन्होंने आपको आर्मी चीफ बनाने में एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था जब नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी, जब रहील शरीफ साहब जो हैं वो अपनी टर्म पूरी करके रुखसत हुए, रवाना हुए, तो आपका नाम तो उस वक्त अबसार आलम साहब ने दिया था नवाज शरीफ साहब की हुकूमत को। तो वो बाजवा साहब ने कहा मुझे बड़ा ताजुब हुआ, मैं तो इस मामले में इन्वॉल्व नहीं था। और इसका जो इल्ज़ाम है, उन्होंने इसका इल्ज़ाम एक बहुत ही करीबी बंदे, आप समझ लें कि मेजर, वो क्या नाम है उनका, वो जो डीजीसी भी रहे यार, उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने कहा कि जनरल इरफान मलिक ने जो है वो उनको गोलियां मरवाई, जो उस वक्त डीजीसी थे। सर ये इल्ज़ाम जनरल इरफान मलिक पर लगाया उन्होंने और उन्होंने कहा कि मैं बड़ा हैरान हुआ, मैंने टीवी पर देखा तो मुझे पता चला कि एक अनाड़ी से शख्स ने जो है वो अबसार आलम के ऊपर जो है वो अटैक कर दिया, उसके ऊपर हमला कर दिया। तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ और मैंने इसके ऊपर मजम्मत भी की, लेकिन उन्होंने कहा कि इसमें मेरा कोई रोल नहीं था। इसमें जो रोल था वो डीजीसी थे उस वक्त इरफान मलिक साहब, जनरल इरफान मलिक, उन्होंने ये सारा कुछ किया था। और उसके बाद अबसार आलम साहब ने ट्विटर के ऊपर वो आई थिंक वो स्मैश वाली तस्वीर भी शेयर की थी, अपलोड की थी, और मरियम नवाज साहिबा ने वो फैज़ हमीद से मुतल्लिक वो जो ट्विटर के ऊपर शेयर की थी वो स्मैश वाली तस्वीर। तो अबसार आलम साहब ने भी वो इस तरह अपने ऊपर होने वाले कातलाना हमले के बाद वो ट्विटर अकाउंट के ऊपर वो तस्वीर स्मैश वाली जो है वो अपलोड की। तो इसके ऊपर भी एक ये वावेला हुआ और ये अब खैर एक इल्ज़ाम है कि जनरल फैज़ हमीद साहब जो हैं वो जनरल इरफान मलिक की जगह डीजीसी बनना चाहते थे, क्योंकि वो उस वक्त डायरेक्टर जनरल थे इंटर सर्विस इंटेलिजेंस के। और फैज़ हमीद साहब जो हैं उन्होंने बड़े हाथ मारे हुए थे इदारों के अंदर,
वो किस तरह से लोग बिठाए हुए थे, फिर इमरान खान की हुकूमत में मीडिया को किस तरह से कंट्रोल किया जा रहा था। शाहिद मैतला साहब ने एक और सवाल किया और वो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, वो मतीउल्लाह जान के ऊपर हमले से मुतल्लिक था। शाहिद मैतला साहब ने सवाल किया कि बाजवा साहब से सवाल किया कि क्या जो मतीउल्लाह जान साहब हैं उन पर हमला आपने करवाया। बाजवा साहब ने कहा कि उन पर हमला फैज़ हमीद ने करवाया। और बाजवा साहब ने कहा कि फैज़ हमीद को मैंने बुलाया, उसको डांटा, उसकी क्लास ली और मैंने कहा ये बहुत ही भोंडी किस्म की हरकत की है आपने। और कहते ये वाकई में बहुत भोंडी किस्म की हरकत थी कि मतीउल्लाह जान के ऊपर हमला करवाया। और फिर बाजवा साहब कहते हैं मैं वो वाहिद शख्स था जिसने मतीउल्लाह जान के वाक़े पे ना सिर्फ मजम्मत की बल्कि उसको बाजियाब भी करवाया। आप सबको याद है कि मतीउल्लाह जान साहब जो हैं वो अपने घर में मौजूद थे इस्लामाबाद में, जो उनकी रिहाइश का है, और वो बहुत ही एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग रखते हैं। तो मतीउल्लाह जान साहब के घर में जिस तरह से वो मशकूक अफराद, मुश्तबा अफराद आए, मुंह पे मास्क पहने हुए थे, कुछ ऐसे ताकतवर होंगे वो लोग, तो उन्होंने मतीउल्लाह जान को अरेस्ट किया और उनको पकड़ के नामालूम जगह पर मुंतकिल कर दिया। वो जो इल्ज़ाम है वो बाजवा साहब जनरल फैज़ हमीद के ऊपर लगा रहे हैं। अब सारा आलम का हमला इल्ज़ाम फैज़ हमीद और जनरल इरफान मलिक के ऊपर, मतीउल्लाह जान वाला वाक़या इल्ज़ाम फैज़ हमीद के ऊपर, मरियम वाला वाक़या मैं आपको आगे जाकर बताऊंगा वो भी इल्ज़ाम फैज़ हमीद के ऊपर, तलत हुसैन को मीडिया से निकालने का मामला, ऑफ एयर करने का मामला, वो भी इल्ज़ाम फैज़ हमीद के ऊपर, इमरान खान की सहूलतकारी का इल्ज़ाम फैज़ हमीद के ऊपर, सारे इल्ज़ाम फैज़ हमीद साहब के ऊपर लगाए हैं। और फिर वो सदीक जान वाला जो मामला, बाजवा साहब जो हैं उनसे मैतला साहब ने सवाल किया कि आपने सदीक जान या किसी को शेव करते, मतलब शेव का सवाल हुआ तो उस पर कह के लग गए। और बाजवा साहब से मैतला ने सवाल किया कि आपने सदीक जान या किसी को कहा कि आप शेव करते सदीक जान को सुनते हैं। तो मैतला साहब ने ही आगे इस बात का जवाब दिया। मैतला साहब बोले कि अगर आपने कहा है तो मुझे बड़ा अफसोस है कि आर्मी चीफ का लेवल इतना पस्त है कि वो सदीक जान को सुनता है। अब सदीक जान जो एक बहुत ही झूठा और एक आप समझ लें कि डिसइंफॉर्मेशन फैलाने वाला यूट्यूबर है और जिसको बोल न्यूज़ पर ब्यूरो चीफ की जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं, 1000 बार उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट जो है वो खुद कह चुकी है कि ये डिसइंफॉर्मेशन फैलाने वाला सहाफ़ी है। तो सर वो बात तो वैसे उन्होंने सही की, मैतला साहब ने, जो बड़े सीनियर बड़े मुमताज़ सहाफ़ी हैं, और मैतला साहब को आज सहाफ़त में कोई 1 साल नहीं बड़े साल हो गए हैं। मैतला साहब ने न्यूज़ 1 के ऊपर बतौर एंकर पर्सन भी काम किया, बतौर जो है वो एंकर पर्सन प्रोग्राम भी होस्ट करते रहे। तो मैतला साहब ने ये कहा कि अगर तो आप वाकई में शेव करते हुए सदीक जान को सुनते हैं तो फिर तो मुझे आपके ऊपर बड़ा ताजुब है कि आप इतने लो लेवल के बंदे हैं, इतना पस्त लेवल है आपका कि आप सदीक जान जैसे बंदे को सुनते हैं। फिर उसके बाद औरिया मकबूल जान साहब के ऊपर बात हुई और औरिया मकबूल जान साहब के हवाले से जब सवाल हुआ तो बाजवा साहब हंसे, मुस्कुरा दिए और आगे से बोले कि ये पाकिस्तान का सबसे झूठा तरीन सहाफ़ी है और कहते कि ये वो शख्स था जिसको ख्वाब में मेरी बशारत हुआ करती थी। अब यही शख्स मेरे खिलाफ बोलता है इमरान खान की मोहब्बत में। और बाजवा साहब कहते ये वो शख्स था जो उस वक्त मेरी तारीफ़ें किया करता था, मेरी तारीफ़ों के पुल बांधा करता था और मेरी इतनी तारीफ़ें किया करता था कि जिस भी जगह पर बैठता था यही कहता था कि जनरल कमर जावेद बाजवा जो हैं वो बड़े एक अजीम सिपाहसालार हैं जिन्होंने अफवाज पाकिस्तान की इज़्ज़त को बहाल किया, जिन्होंने अफवाज पाकिस्तान की जो है वो इज़्ज़त और उसके वक़ार में इजाफा किया। तो बाजवा साहब कहते हैं कि ये औरिया मकबूल जान एक झूठा तरीन आदमी है, एक झूठा तरीन सहाफ़ी है। यहाँ तक उन्होंने ये बात की। फिर फौज के करीबी तस्वुर किए जाने वाले जो सहाफ़ी हैं उनके वाले से सवाल हुआ। शाहिद मैतला साहब ने बाजवा साहब से सवाल किया कि वो जो फौज के जो करीबी तस्वुर किए जाने वाले सहाफ़ी थे वो यकदम इमरान खान के साथ जाकर मिल गए और इमरान खान के साथ जाकर बैठ गए। तो बाजवा साहब ने क्या जवाब दिया ये सुनिएगा। बाजवा साहब बोले कि जब हमारी नून लीग से लड़ाई शुरू हुई, ये देखें सवाल का जवाब कहाँ से शुरू हो रहा है, लड़ाई शुरू हुई से, और वो लड़ाई भी मैं आपको बताऊंगा कहाँ से हुई। जब हमारी नून लीग से लड़ाई शुरू हुई तो हमें कुछ सहाफ़ियों की ज़रूरत थी। सर ਇਹ कहना सी ना बाजवा साहब ने कि सानू ਉਹ सहाफ़ी चाहिए सन ਜਿਹੜੇ साडी पब्लिसिटी करन, ਜਿਹੜੇ नवाज शरीफ के खिलाफ ਉਹ ਬਿਆਨੀਆਂ बनान करप्शन का,
और उसके बाद वो सहाफ़ी जो हैं वो हमारी जो हदायत हैं उसके मुताबिक चलें और आगे से वो नैरेटिव बन जाएगा कि देखो यार है जड़ा नवाज शरीफ है इन्हें बड़ी करप्शन की नून लीग नूं खुडे लाइन लाना है तो वो सहाफ़ी सानू चाहिए सन। तो बाजवा साहब आगे से फरमा रहे हैं कि हमें कुछ सहाफ़ियों की ज़रूरत थी। गुलाम हुसैन, चौधरी गुलाम हुसैन और साबर शाकर को तो मैं फील्ड में भी ले गया था। अब अंदाज़ा लगाएं, बाजवा साहब कह रहे हैं कि चौधरी गुलाम हुसैन और साबर शाकर को तो मैं फील्ड में भी ले गया था, और फिर कह रहे हैं इदारे ने फैसला किया कि हमने ऐसे नहीं चलना, फिर हमने साइड बदल ली। वो सर साइड तब बदली जब पता लगा कि इमरान खान फारिग है, और ये वाला जो मंसूबा है ये मुल्क व कौम के लिए बड़ा भारी साबित हुआ। और इतनी शर्मिंदगी आज तक हमें किसी को लाने में नहीं हुई जितनी इमरान खान को लाने में हुई। तो बाजवा साहब बेसिकली शाहिद मैतला साहब को इशारतन ये बात कर रहे थे कि हमने तो फिर साइड बदल ली। ज़ाहिर गल है सीधे साइड बदलनी सी ना, जो सानू पता लगा कि इमरान खान नलायक एक गए, कठपुतली एक गए, फारग एक गए, खुडे लाइन एक गए, खत्म शुद्ध एक गए, अनाड़ी एक गए, मुल्क ते मुसलत किया, वजारत उज़मा दी कुर्सी ते बाया, मनसब ते बाया, लेकिन साड़ी इज्जत साड़ी औकात जी है सानू पता लग गई। तो फिर बाजवा साहब का बेसिकली कहने का मकसद ये था कि हमने तब साइड बदली जब हमें पता लगा कि जी हमारा सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया। और वो तब ही हुआ ना जब इमरान खान कोर्ट आया, और वो तब हुआ जब वो नोटिफिकेशन का फटा बना वो DGISI वाले, और फिर वो तब हुआ जब फैज़ की और बाजवा की लड़ाई इस बात पर हुई। वो भी आगे आपको जाकर बताऊंगा कि एक ने क्या इमरान खान मेरा लाडला है, एक ने क्या कि जी नहीं साड़ा लाडला नहीं है, उन्होंने फारग करो। तो लड़ाइयाँ सर फिर यहीं से शुरू होती हैं। फिर वो बाजवा साहब इस बात का इतराफ़ कर रहे हैं कि हमने किस तरह से इस्तेमाल किया साबर शाकर को, चौधरी गुलाम हुसैन को, फिर मैं फील्ड में लेके गया, फिर हमें कुछ ऐसे सहाफ़ियों की ज़रूरत पड़ी, फिर वो समी इब्राहिम, साबर शाकर, आफ्ताब इकबाल, जुनेद सलीम, फिर वो हबीब अकरम, फिर उसके बाद वो क्या नाम है उनका, इमरान रियाज खान, सदीक जान। मतलब बाजवा साहब अब ये बातें कर रहे हैं कि हमें इस किस्म के सहाफ़ियों की ज़रूरत पड़ रही थी जिनको हम फील्ड में लेके जाते थे और उनको हम इस्तेमाल करते थे। अब आगे जाकर आपको बताते हैं। बाजवा साहब जो है ना उन्होंने मरीम नवाज वाले वाक़े के ऊपर कहा कि मरीम नवाज वाला वाक़या भी फैज़ हमीद ने करवाया। अंदाज़ा लगाएं सर आपके फैज़ हमीद साहब ने क्या क्या नहीं किया। वो शरीके जुर्म थे और जितने जराइम उन्होंने किए उसकी दास्तां बहुत तवील है। और फिर वो मरीम नवाज वाले वाक़े के ऊपर फैज़ हमीद साहब के ऊपर जो इल्ज़ाम है जो बाजवा साहब लगा रहे हैं, वो कहते हैं कि मरीम नवाज वाला जो वाक़या हुआ था, कराची वाला वाक़या, कि कराची के जो सेक्टर कमांडर थे ब्रिगेडियर हबीब, वो नीचे उनके जो नीचे वाले लोग थे वो भी बहुत जज्बाती हो गए और यकदम जो है वो इतना बड़ा वाक़या हो गया। ये बड़े लेवल का फैसला था और ब्रिगेडियर हबीब जो है वो इतना बड़ा ऑपरेशन अपनी मर्जी से नहीं कर सकते थे, क्योंकि सर कहने का मतलब है बाजवा साहब का कि वो जो ब्रिगेडियर हबीब जिसने मरीम नवाज के कमरे का जो है वो दरवाज़ा तोड़ा और वो उस वक्त सेक्टर कमांडर थे कराची के, तो वो भी वाक़या फैज़ हमीद ने करवाया। मतलब बाजवा साहब इशारतन यह बात कर रहे हैं कि वो वाक़या भी फैज़ हमीद की वजह से हुआ और फैज़ हमीद जो है वो सारा इस काम को मॉनिटर कर रहे थे, और पीछे जो ब्रिगेडियर हबीब साहब जो सेक्टर कमांडर थे कराची के जिनको हदायत मिल रही थी वो फैज़ हमीद के कहने पे मिल रही थी। वो मतलब इस बात का इतराफ़ कर रहे हैं। फिर वो कहते हैं कि मरियम के कमरे में दाखिल होना और ब्रिगेडियर हबीब का कमरे का दरवाज़ा तोड़ना ये सब फैज़ के हुक्म पर हुआ। अब आप अंदाज़ा लगा लें इस मुल्क में क्या क्या होता रहा। फिर बाजवा साहब जो हैं उनका और फैज़ हमीद का बड़ा पुराना याराना है। तो सर एंड पे इस बात को वाइंड अप करते हुए जो शाहिद मैतला साहब ने सवालात किए, बड़े चुपते हुए सवालात किए, लेकिन आपको एक बात बता दूं कि ये राज आहिस्ता आहिस्ता खुल रहे हैं। 2018 की जो फिल्म है जिसका ट्रेलर चला, फिर पूरी मूवी बनी, फिर उसके बाद उसकी रिलॉन्चिंग हुई, फिर किस तरह से एक जो है वो इमरान खान की सूरत में एक ऐसे हुक्मरान को, एक ऐसे हाकिम वक्त को मुल्क पर मुसल्लत किया गया। फिर उसके बाद 3.5 साल 3.25 साल हुकूमत करवाने के बाद कुछ लोगों को इस बात का ख्याल आया कि यार यह बड़ा नाकाम मनसूबा है, तो सानू लै डुबेगा, तो यह तो साढ़े गोडियां च बह जाएगा, तो साढ़े वास्ते बड़ा नुकसानदेह साबित होएगा, तो सानू तो इस तो पहले कोई फैसला करना चाहिए कि इमरान खान को असी नुकरे लाइए किसी तरीके। तो फिर उसके बाद वो एक अलग बात है, वो फैसला हो गया होगा, शायद हो सकता है कि उन्होंने फैसला कर लिया हो, लेकिन इमरान खान साहब जो है वो उनका मनसूबा आपके सामने है। और बाजवा साहब, शाहिद मैतला साहब जो हमारे उस्ताद मोहतरम हैं, उनको इंटरव्यू देते हुए बहुत से ख्यालात का इजहार कर चुके हैं, बहुत से इंकशाफात कर चुके हैं,
लेकिन सर फैज़ हमीद साहब जो है उनके हवाले से मैं आपको फिर ये बात बता दूं, बड़े मोहतात अंदाज में, वैसे मैं ये बातें करता नहीं हूँ लेकिन मैं फिर बड़े मोहतात अंदाज में ये बात कर रहा हूँ कि इदारे के अंदर ये एक सोच पाई जाती है, क्योंकि हम भी सहाफ़ी हैं, हम भी फील्ड में काम करते हैं। तो फील्ड में काम करने वाले हर उस सहाफ़ी को इस बात का पता है कि फैज़ हमीद साहब के हवाले से इदारे के अंदर एक सोच है कि उनका कोर्ट मार्शल होना चाहिए। जो उनके जराइम है उनकी दास्तां बहुत तवील है और जो उनके जराइम है उसकी माफ़ी नाकाबिले कबूल है। तो इसलिए कुछ लोग समझते हैं कि फैज़ हमीद साहब जो हैं उनका कोर्ट मार्शल होगा तो ये मुल्क ठीक होगा, क्योंकि आप सबको पता है कि जिस तरह साकिब निसार साहब की वो बाकियात थी अदलिया में, और फिर वो फैज़ हमीद साहब जिनका पूरा नेटवर्क था, फिर वो मीडिया के कुछ ऐसे प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट, अफसार आलम, मतीउल्लाह जान, उसके बाद वो क्या नाम लेते हैं उनका, नुसरत जवेद, तलत हुसैन, इस किस्म के जो सहाफ़ी थे उनको किस तरह नुकरे लगाया गया, किस तरह उनको ऑफेयर किया गया, किस तरह उनको नौकरियों से बर्खास्त किया गया। अनीक नाजी साहब जो नज़ीर नाजी साहब के साहबजादे हैं, सिर्फ इन सहाफ़ियों के इस बुनियाद के ऊपर कि ये जी इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ बोलते थे और इमरान खान का जो मनसूबा था उसके ख़िलाफ़ खुलकर बोलते थे, तो वो कुछ लोगों को ये बातें बड़ी खटकती थी और गवारा नहीं गुजरती थी कि वो इमरान खान के ख़िलाफ़ क्यों बोलते हैं। तो ये सर सारी जो प्लानिंग थी ये उसी दौर में हो रही थी। और फिर बाजवा और फैज़ का वो जो याराना था, वो भी आपको पता है कि वो याराना बहुत पुराना था, और फिर लड़ाई वहीं से शुरू हुई जहां से आपको पता है कि लड़ाई वहां से शुरू हुई जहां से इमरान खान प्रोजेक्ट फ्लॉप हो गया। और फिर बाजवा साहब ने यह फैसला किया कि यार ये तो गालियां हम खा रहे हैं, जूते 100 प्याज भी हम खाएं, इमरान खान का मंसूबा भी हम लेकर आए, मुल्क पर मुसल्लत किया, लानते भी हमने वसूल की, इससे बेहतर है यार इस बंदे नूं लाओ, नुकरे लाओ यार, किसी तरीके नूं फर्क करो। तो फिर वो फ़र्क कर दिया और वो फिर बाजवा साहब जो है उन्होंने एक फ़ैसला किया कि बतौर DGISI नदीम अंजुम को लाना है, नदीम अंजुम को लाए। और वो फैज़ हमीद साहब को पता लग गया कि मैं भी फ़ारक, क्योंकि इमरान खान को फ़ारक कर रहे थे, फिर मैं भी फ़ारक, क्योंकि बाजवा साहब ने फैज़ हमीद साहब को इस बात पर एतमाद में लिया था कि मैं इमरान खान जड़ा है उनके तो मैं हाथ चुक लेने, क्योंकि भाई सानू गाला पै रही ने, लोग सानू गाला कट देने। उस साबिर शाकर चौधरी गुलाम हुसैन को इस्तेमाल किया जा रहा था ना, वो सब आपके सामने था। तो सर इंकशाफात हो गए हैं, मज़ीद बातें करने की ज़रूरत नहीं है। अपनी राय का कमेंट्स में ज़रूर इज़हार कीजिएगा। इंशाल्लाह एक नए सेगमेंट के साथ फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।